उत्तर प्रदेश के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आने वाले चौधरी चरण सिंह ने देश की राजनीति में बड़ा स्थान हासिल किया। वो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान किया और इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम शामिल है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किए जाने के बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट कर इस पर बधाई दी है। जयंत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दिल जीत लिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पूरे किसान समाज को, पूरे देश के किसानों को, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। चौधरी साहब को ये जो भारत रत्न मिला है, इसका पूरा देश स्वागत करेगा, बच्चा बच्चा स्वागत करेगा। भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे। भारत माता के ग्रामीण जीवन से निकले हुए चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान आज मिला है, हम गौरवान्वित हैं। एनडीए की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत रत्न से सम्मानित किया है, कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी परिणाम आज दिखाई दे रहा है। तीन अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ा हुआ है। तो इस फैसले के बाद जगह जगह से बधाई मिल रही है और हर कोई इस फैसले का स्वागत भी कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। जननेता, किसानों के मसीहा, गांव अन्नदाता किसानों, शोषितों एवं वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा अभिनंदनीय है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं इस फैसले पर जयंत चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है। जयंत चौधरी ने कहा, दिल जीत लिया। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त रुक करेंगे दो सहयोगियों का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला जुड़ गए हैं, शामली से श्रवण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मयूर के पास चलते हैं। मयूर, किसानों के मसीहा, महान नेता को भारत रत्न मिलने पर क्या सोच रही है लखनऊ की जनता? किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है वहां? ना बिल्कुल, देखिए, एक तो जहां एक तरफ करीबियां भाजपा और आरएलडी की तरफ लगातार बढ़ती जा रही हैं, वैसे में अब ये भारत रत्न देने का जो फैसला है, ये कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन लखनऊ की जनता क्या इसके बारे में समझती है, जानती है? भाई साहब, अब चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं और जयंत चौधरी ने कहा है कि मेरा दिल जीत लिया। बिल्कुल, किसान नेता हैं, किसान के लिए हरदम लड़ाई लड़ते रहे चौधरी जी, तो इनको भारत रत्न दिया गया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सोच है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो इससे पहले भी पुरस्कार हेलीकॉप्टर से जा के दिए जाते थे। आप जानते हैं
कांग्रेस सरकार में जिन्होंने हमारे धर्म को इस नीच व्यक्ति महफूज फिदा हुसैन जो एम.एफ. हुसैन ने, उस नीच व्यक्ति जिन्होंने हमारे देवी देवता की नग्न तस्वीर बनाई थी, उनको वहाँ हेलीकॉप्टर से जाके इस गांधी परिवार ने जो है पुरस्कार दिया था। आज तो ये योग्य व्यक्ति हैं, अगर इनको पुरस्कार दिया जा रहा है तो हमारे देश की गौरव की बात है कि किसानों को किसान के हित में पुरस्कार दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है, ये जो कह रहे हैं आप इससे सहमत हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे, किसानों के मसीहा थे और कभी पूरे देश के सबसे बड़े नेता कहलाए जाते थे, पूरे उत्तर भारत के नेता थे। एक जमाने में उन्होंने कांग्रेस का सफाया करा दिया था और मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री हुए थे। तो ये किसान नेता थे, ये गरीब खलिहान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, मजलूमों की बात करते थे। तो इन्हें मिला है, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन क्या देर नहीं हो गई इतने दिनों के बाद इतने देर से सम्मान देना? हाँ, देर से मिला। मैं तो कहता हूँ कि माननीय विनय कटियार जी को भी इसी समय दे देना चाहिए, चूंकि लगातार 4-6 जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि भारत रत्न, तो उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हैं, कल्याण सिंह जी भी हैं, जितने लोग हैं सबको एक लाइन से, जो उच्च कोर्ट के नेता रहे, सबको एक लाइन से नवाज देना चाहिए। चूंकि चुनाव आता है तभी भारत रत्न याद आता है, उससे पहले 10 साल हो गए तो देना चाहिए था, लेकिन देर है, दुरुस्त है। चुनाव आता है तभी भारत रत्न याद आता है और आरएलडी और भाजपा के बीच इस समय दोस्ती भी बहुत बढ़ रही है, तो क्या ये उसकी एक चाल है, कोई ट्रम्प कार्ड है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम जी की कृपा है, बुद्धि सबकी खुली है। जितने भी विपक्ष में लोग हैं और अब किला राहुल गांधी जी लेके आए, न्याय यात्रा लेके आए हैं। इससे पहले लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा, उनको खुद को नहीं पता भारत किसने तोड़ा था। अब लेके न्याय यात्रा 2040 में आएगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस को ढूंढेंगे गई कहाँ पे, पूरा सहयोग रहेगा हम लोग का 110%। ये कह रहे हैं कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू हो जाएगी और अब आरएलडी के चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको चुनाव से पहले? ये भारतवासियों के लिए गर्व और उत्कर्ष का जो है एक विषय है, हर्ष का विषय है जो है, क्योंकि इस भारत के अमृत काल में जो है उन सभी लोगों को जो है सम्मान मिल रहा है जो सच्चे रूप से इसके हकदार हैं। और भारत, अच्छा, क्या पहले नहीं मिलता था सम्मान क्या उन लोगों को जो हकदार मिलता था जो है, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं न कहीं जो है जो वास्तव में होना चाहिए उससे थोड़ा हट के रहता था जो है। वास्तव में जो होना चाहिए उनको नहीं मिलता था, ऐसा कह रहे हैं? खुद ही बिल्कुल, तो लखनऊ की जनता के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मयूर, वापस आएंगे आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। शामिल चलते हैं, श्रवण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, एक तरफ आरएलडी और बीजेपी की नजदीकी की खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ वक्त वक्त पर जो जाटों और किसानों की नाराजगी देखने को मिलती है, क्या इस फैसले के बाद वो नाराजगी अब दूर होती हुई दिख रही है? क्या सोच रही है वहां की जनता? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का गढ़ माना जाता है और गन्ना जो किसान बोलते हैं, किसानों के जो दिल से प्रिय रखने वाले नेता हैं चौधरी चरण सिंह जी, तो उनको आज जो भारत रत्न मिला, किसानों में खुशी की लहर है। और वहीं आरएलडी वाले जिस तरीके से आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, वो मिठाइयां बांट रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पहले भी इस चीज को लेकर ये संघर्ष में था और आरएलडी जिस तरीके से गन्ने को लेकर राजनीति करती थी, आज उनके प्रिय नेता और जो उनके सबसे बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न मिला है। कुछ किसान हमारे साथ है जो गन्ने की पैदावार के लिए जाने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज को देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी अनिल मलिक है। अनिल जी, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, किस तरीके से देखते हैं ये जो आरएलडी संघर्ष कर रही थी? ये जो है आज जो भारत रत्न मिला, ये किसान को मिला, गरीब को मिला, गांव के कमेरे को वर्ग को जो है, चाहे उसमें बढ़ई हो चाहे लोहार हो, जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें आज ये भारत रत्न मिला। और आज किसान के घर में, चाहे वो किसी धर्म और बिरादरी को का किसान हो, आज दिवाली भी है, होली भी है और ईद भी किसान मना रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आज का दिन है बड़ा बड़ा दिन है। और गांव में एक और बात है कि चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरह से गांव और देहात के लिए संघर्ष किया, शायद उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार उनकी नीतियों को भी लागू करने का काम करेंगे। और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग को, डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी जो दिया गया है, वे भी कृषि के लिए बहुत काम किया है। उम्मीद है कि भारत में अब कृषि का दौर आएगा, उद्योग का दौर पहले आ रहा था, अब कृषि का भी दौर आएगा और निश्चित रूप से किसान प्रगति करेगा। प्रधानमंत्री जी का जो नारा था किसान की आय दोगुनी, वो 22 में नहीं हो पाई, लेकिन 24 में उम्मीद है किसान को
कि किसानों ने याद बिल्कुल। आया। तो और शामली के किसानों को भी उम्मीद जागी है इस फैसले के बाद। आप वापस आते हैं आपके पास, मेरठ चलते हैं। पारस गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, एक तरफ जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया, लेकिन क्या दल मिलेंगे? वहां की जनता क्या सोच रही है? और पश्चिम में जो परिस्थितियां बनी रहती हैं, क्या इसकी राह आसान हुई है आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जो लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, देखिए ये लोकदल पार्टी की जीत है, किसानों की जीत है। हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास करते हैं। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान मिला है, हमने हमेशा कहा है कि हम सम्मान की मांग करते हैं, हम भीख नहीं मांगते। उसी के साथ साथ हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं सभी किसानों की तरफ से, लोकदल पार्टी की तरफ से। क्योंकि जो भी कोई काम, कोई भी सरकार अच्छा काम करती हो तो उनकी पीठ भी थपथपानी चाहिए। हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनका सम्मान मिला है। उसी के उपलक्ष्य में 18 फरवरी को दिन रविवार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में लाखों किसान, मजदूर, युवा दिल्ली जाएगा और दिल्ली जाकर सरकार का भी आभार प्रकट करेगा। और चौधरी साहब को उनका जो सम्मान मिला है, उस सम्मान के उपलक्ष्य में सभी गांवों की मीटिंग, सभी गांवों की मट्टी, लगता है मास्टर स्ट्रोक देने का काम किया है। देखिए मास्टर स्ट्रोक तो किसानों का है। जब भी जीत हुई है हमेशा किसानों की हुई है, युवा की जीत हुई है, दलित की जीत हुई है। अगर किसी ने काम किया है, अच्छा काम किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। देखिए कुछ और लोग भी हमारे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मेरठ से देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो आज सम्मान आया, बहुत लंबे समय से इसकी मांग विभिन्न संगठन और विभिन्न लोग उठा रहे थे। जिसमें किसानों के साथ साथ किसानों के लिए बहुत उन्होंने किया। किसानों के साथ गरीब जो वर्ग था उस समय, गरीबों का मतलब हर वर्ग का जो साथ जो है चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय दिया। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सम्मान चरण सिंह जी के साथ साथ सबको मिला। ये चुनाव नजदीक है, देखिए मोदी जी का अलग अलग रिएक्शंस लगातार जनता के सामने आ रहे हैं। पारस साहब बातचीत जारी रखेगा, वापस आते हैं आपके पास। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा हाउस माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो सेवाएं थी पूरे देश के लिए अतुलनीय थी। उनका सम्मान किसानों के लिए, क्रॉस पार्टी लाइन हम सब लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े। और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी। और उस समय जो विरोध किए हुए बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं। और भाई एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। मयूर, एक तरफ अखिलेश यादव स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है, बस अखबारों की सुर्खियां ये बना हुआ है। दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि प्रतिमा उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से लगवाई गई थी। इसे सियासी फैसला बता रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव बड़ा कंफ्यूज है, एक तरफ स्वागत कर रहे हैं इसको लेके कि चलिए अच्छी बात है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा समाजवादी पार्टी के दौरान लगी थी, लेकिन एक तरफ गठबंधन की जब बात उनसे पूछी जाती है तो वो कंफ्यूज है, कह रहे हैं अभी कुछ तय नहीं है। अखिलेश यादव जी का देखिए सीधा सा शुरू से ही निर्णय रहा है कि वो पहली चीज तो गठबंधन में जाएंगे तो उनके हमें लगता ही नहीं कि 2 सीट भी निकलना मुश्किल है यहाँ से। अगर सिंगल अकेले लड़ते हैं तो हाँ कुछ हो सकता है, कुछ ग्रोथ करती है इनकी सीट, लेकिन गठबंधन में अगर जाएंगे तो इस अपनी लुटिया डुबो लेंगे। क्या डुबो लेंगे? यादव जी आप बताइए, ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, लुटिया डूबने वाली नहीं है। देखिए ये संघर्षों का दौर है, संघर्ष से हार नहीं मानना चाहिए। और जहाँ तक बात है, ये भारत रत्न की बात हो रही थी, तो भारत रत्न जो है मुझको लगता है कि जिंदा रहते ही देना चाहिए और चलते फिरते व्यक्ति को देना चाहिए। जो जैसे अभी विनय कटियार जी हैं बोल चाल रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं जो बोल रहे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को देना चाहिए। देखिए मरने के बाद क्या दिया जा रहा क्या नहीं दिया जा रहा उस आदमी को कुछ नहीं पता है। तो ये
भारत रत्न कोई भी नेता अगर देश के प्रधानमंत्री हो चाहे जो हो, अगर देना है तो उसको चलते फिरते यानी मरणोपरांत ना दे, इनका कहना है। मुस्लिम और जाट का जो समीकरण है आरएलडी का, वहां पर अगर गठबंधन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरीके से चल रहा है मामला, तो आपको लगता है जो आरएलडी के साथ जो मुस्लिम है वो इनके साथ अब रहेगा कि छिटक जाएगा? देखिए, कुछ जो जागरूक हैं हमारे देश के, जो जागरूक मुस्लिम हैं, जो मदरसे में नहीं पढ़े, मदरसे में केवल एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, और जो जागरूक हैं यहाँ स्कूल और कॉलेजों के जो पढ़े हैं, वो भ्रमित नहीं होंगे इस चीज़ से। वो केवल देश और देश के विकास के लिए और देश के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। देखिए, चौधरी जी के साथ रहेंगे तो आपको लगता है कि अब जो पूरा चौधरी जी का कुनबा है वो सब अब इधर आ जाएगा? बिल्कुल मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा फैसला करेंगे जो देश हित में और उनके पार्टी के भी हित में होगा। जो देश हित में क्या हो सकता है? बिल्कुल देश हित में, पार्टी के हित में लिया गया फैसला बताया जा रहा है। वापस आते हैं आपके पास, बिजनौर चलते हैं। राजवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजवीर चौधरी जुड़ गए हमारे साथ। राजवीर, जिस तरीके से गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही है आरएलडी और बीजेपी के बीच, क्या ये माने कि पश्चिम में और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी? और दूसरा, इंडिया गठबंधन के लिए एक झटके के तौर पर इसे देखा जाए, फैसले को देखकर क्या कह रही है वहां की जनता? तो पश्चिम में कहीं ना कहीं जो है पूरा प्रभाव पड़ जाएगा, और जो इंडिया गठबंधन है उसका कहीं ना कहीं जो है नुकसान होना तय है, क्योंकि यहाँ जाट बेल्ट है और ये किसानों का इलाका है, और किसान अधिकतर जो है चौधरी साहब को मानते हैं, किसान मसीहा रहे हैं वो, और यहाँ पर बहुत काफी प्रभाव है। आरएलडी का भी गठबंधन हो जाएगा, अभी 1-2 दिन में औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जयंत चौधरी की कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है बीजेपी से, और उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि काफी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारत रत्न की काफी दिनों से यहाँ पर मांग की जा रही थी। हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे जो है हमने मांग की थी, उसका प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को रखा और उनका आभार भी व्यक्त किया है। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो है, उनकी 2 बहनों की शादी बिजनौर, 2 लड़कियों की शादी बिजनौर में हुई थी जी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास और एक बार फिर से अब चलते हैं अपने अगले सहयोगी के पास, श्रवण शर्मा के पास चलते हैं। श्रवण, एक तरफ यूपी के किसानों का आंदोलन, कल हमने देखा महापंचायत का भी ऐलान किया गया, हालांकि वो बात अलग है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नजर आई और दिक्कतें आम लोगों को हुई, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था, लेकिन क्या इससे माने कि किसानों की नाराजगी काफी हद तक कम होगी और आने वाले वक्त में 80 का जो टारगेट रखा गया है, जो दावा बार बार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो भी अब कह सकते हैं कि उसमें भी ताकत मिलने जा रही है उसको? जी बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से किसान है और जिस तरीके से आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता को लेकर या फिर किसानों को लेकर आरएलडी नाराज थी, और जो किसान हमारे साथ वो खुद बताएंगे कि कितना असर इसका भारत रत्न मिलने के बाद चुनाव पर पड़ेगा और बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? हरपाल जी, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से किसान नाराज था, अब कितने पक्ष में बीजेपी के आगे? सब किसान भाजपा को वोट देगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसान साफ तौर से कह रहा है कि किसान बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी को मजबूत